Good morning, students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class. Subject English Bal Bharati Standard 6th. So, please take out your textbook. Today we are going to start a new chapter, chapter number 1.6, the peacock and the crane. Okay, students? So, this is the short story that is based upon the two characters, that is name peacock and the crane. इसमें दो characters बताए गए हैं. तो उसमें से जो peacock है, he was very feeling proud. Okay, उसे बहुत ही घमंड है. किस चीज़ पे? अपनी tail पे, sorry, अपने feathers पे, because that are very beautifully colored. Okay, so that's by seeing his feathers, he was feeling so proud. Got it? And the second character is the crane. और उसके opposite में crane जो है उसके feathers कैसे हैं? Dull, very pale, okay, फीके, बेरंग. सो इसीलिए पीकॉक को बहुत ही घमंड होता है अपने फेदर्स पे कि देखो मेरे फेदर्स जो हैं कितने ब्यूटीफुली कलर्ड है, मैं सबसे सुंदर दिखता हूँ, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं. ठीक है. सो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स बाहर से जो जैसा दिखता है वैसा वो अंदर से भी हो. ज़रूरी नहीं कि बाहर से जो खूबसूरत दिख रहा है उस वो अंदर से भी खूबसूरत हो. ये इस स्टोरी में बताया गया है. Got it? So, let's start. The peacock and the crane. There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So, एक बार की बात है, एक peacock रहता है, conceited peacock means very proud और arrogant, जिसमें बहुत घमंड भरा हो. So, that was peacock and who had a gorgeous tail. उसकी जो tail थी वो बहुत ही खूबसूरत थी. That like no other bird. As compared to the other bird, he had a very beautiful tail. Got it? And that's why he was very feeling proud and arrogant. So when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. So when he meet a crane one day, तो जब वो एक दिन क्रेन को मिलता है, उसे क्रेन दिखाई देता है, तो वो क्या कहता है? The peacock scoffed. Scoffed means laughing or in a rudely manner, saying in a rudely manner or laughing. So peacock scoffed at the crane's colorless. वो किसके ऊपर हंसता है? क्रेन के कलरलेस फेदर्स के ऊपर हंसता है कि देखो तुम्हारे फेदर्स, तुम्हारे पंख कैसे हैं, और उसके सामने वो फैलाकर अपने फेदर्स को दिखाता है, देखो मेरे कितने खूबसूरत है, कितने ब्यूटीफुल हैं. सो इस तरीके से वो उससे रूडली बात करके उसके ऊपर हंसता है, उसके फेदर्स को देखता है और हंसता है कि देखो तुम्हारे कैसे हैं, कलरलेस, एंड आई एम हैविंग सो ब्यूटीफुल फेदर्स. लुक एट माई फेदर्स. देखो मेरे फेदर्स को, मेरे पंख को. ही बूस्टेड मीन्स टू से प्राउडली, बढ़ा चढ़ा कर बताना कि देखो मेरे फेदर्स को. हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो व्हाइल योर्स आर सो पेल, आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग. सो he was saying that see my feathers, they are shining very brightly and in that having all the colors of the rainbow. मेरे पंखों में रेनबो के जैसे पूरे कलर्स हैं, देखो कितने शाइनिंग कर रहे हैं, कितने ब्राइटली. एंड while you have a so pale feathers, तुम्हारे पंख देखो कैसे पेल मीन्स डल, जो वाइट कलर जो है वो बहुत ही डल. सो यू आर हैविंग अ वेरी डल कलर. एंड आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग. मैं किसके जैसा दिख रहा हूँ? आई एम हैविंग अ ड्रेस लाइक अ किंग, राजा के जैसे. दैट्स ट्रू, द क्रेन आंसर्ड. तो फिर क्रेन कहता है दैट्स ट्रू, तुम सही कह रहे हो. वो बुरा नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं. बट आई कैन फ्लाई हाई अबव अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ in all its glory while you live down here just like any other cock. So क्रेन आंसर करता है, येस यू आर सेइंग वेरी ट्रू, तुम सही कह रहे हो,
लेकिन मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ. आई कैन फ्लाई वेरी हाई इन अमंग द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, स्टार्स के बीच में, और मैं ऊपर से इस पृथ्वी की खूबसूरती को देख सकता हूँ क्योंकि मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ. उसी फेदर से, उसी पंख से मैं इतना ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ. और वहीं पर तुम सिर्फ ज़मीन पे रह सकते हो. While you live down here just like any other cock, बाकी के जैसे like cock, you just live on the earth. तुम नीचे ही रह सकते हो. भले इतनी खूबसूरत है तुम्हारे पंख, लेकिन उनसे तुम नीचे ही रह सकते हो. और भले मेरे पंख बेकार हैं, कलरलेस हैं, डल हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ. गॉट इट? वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है, जस्ट वो अपनी अच्छाई बताता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है. फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स. ज़रूरी नहीं है कि जिसके फेदर्स अच्छे हों वो अच्छा बर्ड भी हो. सो दिस इज़ द प्रोवर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे दिस स्टोरी इज टेलिंग व्हाट, that it doesn't mean that you had a outside beauty. Okay, the inner beauty is most important, inner strength is most important. अंदर की खूबसूरती, अंदर की ताकत वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बाहर से खूबसूरत होने के बजाय अंदर से खूबसूरत होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो मायने रखता है. ठीक है, तो लास्ट में ये प्रोवर्ब दिया गया है, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स. सो दिस इज द प्रोवर्ब. व्हाट इज प्रोवर्ब? प्रोवर्ब मीन्स ऐसा सेंटेंस जो हमें मैसेज देता है, सजेशन देता है, एडवाइस देता है. दैट इज कॉल्ड एज द प्रोवर्ब, जो हम अपनी लाइफ में इनबिल्ट करते हैं. ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं. गॉट इट? सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड ब्यूटिफुल स्टोरी गिविंग अ मैसेज. गॉट इट? सो आई होप you had understood this story very well. Okay, and in our next class we will do the exercise of this chapter. Got it? Thank you.